नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई और जब तक ईश्वर परमात्मा की इच्छा है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए, अपनी चर्चा चल रही है ग्रह दृष्टि प्रभाव। हमने ऊपर लिखा भी है ग्रह दृष्टि प्रभाव। तो जिस स्थान पे ग्रह बैठते हैं उस स्थान का तो फल देते ही देते हैं, लेकिन जहां देखते हैं कई बार वहां ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं प्लैनेट, जहां दृष्टि पड़ती है उन स्थानों के शुभ और अशुभ परिणाम क्या निकलते हैं उस पे दृष्टि से, जहां ग्रह दृष्टि डालते हैं वहां पे उसे पता चलता है। तो अपनी चर्चा दृष्टि पे चल रही है कि कौन कौन सा ग्रह कहां कहां पे दृष्टि डालेगा और किन स्थानों पे डालेगा। तो अपनी यात्रा जो है लग्न, धन स्थान और पराक्रम स्थान की हो चुकी है। आज बारी है सुख स्थान की। सुख भाव मैंने लिखा भी है। तो आइए आगे चले। उसके पहले जैसा सभी वीडियो में आप सबसे छोटी सी प्रार्थना करनी पड़ती है कि भाई जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है। तो आइए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए और विलंब नहीं करते, सीधे विषय पे चलते हैं। तो देखिए, मैंने लग्न लिखा, ये पहला भाव, और ये किसी भी लग्न के जातक के लिए मैं बता रहा हूं। मेष से लेकर मीन तक कोई भी आपका लग्न है उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका लग्न कौन, इसीलिए मैंने संख्या नहीं लिखी। कई बार एक लिख दीजिए तो लोगों को लगता है मेष लग्न। हालांकि पुराने लोगों को नहीं लगता जो रेगुलर देखते रहते हैं, नए दर्शक जो शामिल होते हैं। तो ये पहला ही घर है और ये शुभ भाव लिखा है, ये चौथा स्थान। चौथा स्थान शुभ भाव कहलाता है। तो आइए पहले बता देते हैं यहां से क्या क्या देखते हैं। यहां से सुख देखते हैं, माता देखते हैं, भवन देखते हैं, प्रॉपर्टी देखते हैं, आपका यहीं से आपका आंतरिक हृदय जो होता है ना, ये हिस्सा, उसको भी देखते हैं। क्योंकि सुख वहीं से देखा जाता है, दिल देखते हैं, कह सकते हैं आप, हृदय देखते हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं। यहां से तंत्र मंत्र भी देखते हैं, मगर वो ज्यादातर लोगों के लिए नहीं देखा जाता है। वो जो क्षेत्र में हैं उनके बारे में विचार किया जाता है, वो कौन सा प्लेनेट यहाँ बैठे उस पर निर्भर करता है। लेकिन मुख्यतः जो समान रूप से इस स्थान से देखा जाता है, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, माता का सुख, आपका स्वयं का सुख, कि आप कितने सुखी रहेंगे, उन सब चीजों का विचार इस भाव से किया जाता है। इसीलिए इसका नाम ही सुख भाव है, तो इस नाम से ज्यादा चर्चित है। तो आइए यात्रा अपनी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सूर्य से शुरू करते हैं। तो सूर्य की एक ही दृष्टि है, वो दृष्टि है सप्तम। सूर्य की दृष्टि रखता है, तो यहीं से देखिएगा 10वें स्थान से। तो सूर्य यहां से देखिएगा तो सूर्य जब यहां से देखेगा तो कैसा प्रभाव देगा। और हाँ, एक चीज और क्लियर करता चलो। देखिए भाई, जो मैं कह रहा हूं उसका प्रभाव अवश्य रहेगा, लेकिन कौन सा ग्रह उच्च का है, नीच का है, स्वग्रही है, शत्रु ग्रह, उसका भी फर्क अवश्य आएगा। लेकिन मैं जितना जो कह रहा हूं उसका प्रभाव रहेगा आपके स्वभाव पे, उस स्थान पे। अब उच्च है, नीच है, तो वो घटेगा और बढ़ेगा, कम ज्यादा अवश्य होगा। तो अब उसमें बाद में मैं लग्नों पे आऊंगा, लग्न वाइज सब बता दूंगा, कौन से घर में कौन सा, किस लग्न में कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, कौन कौन से दृष्टि डालते हैं, वो पूरे विस्तार बाद में कर लूंगा। लेकिन पहले इस बात को तो समझ ले आदमी। तो आज किसी लग्न का नहीं, सभी के लिए, सभी लग्नों के लिए। सूर्य जब 10वां बैठेगा तो देखिए, किसी भी ग्रह की दृष्टि का प्रभाव
बहुत विशेष तभी ज्यादा अच्छा है बुरा होता है वो देख कहां से रहा। अच्छे स्थानों से देख रहा है तो अच्छी दृष्टि, खराब स्थानों से देख रहा है तो खराब दृष्टि। भाई एक आदमी नाले से खड़ा होकर देख रहा है, एक आदमी महल से देख रहा है, आप तो अंतर है ना। एक कुटिया से आपको झांक रहा है, एक महल से झांक रहा है, ऐसा पकड़ लीजिए आप। तो महल वाला मेहरबान हुआ तो कुछ दे ही देगा, कुटिया वाला बेचारा चाहत रख के भी मुश्किल। वही बात ग्रहों में भी पकड़ी जाती है। तो आइए सूर्य कहां से देख रहा है, सूर्य दशम से देख रहा है, बहुत अच्छे स्थान से इसकी दृष्टि है। सूर्य की दशम से सुख स्थान, कर्म की दृष्टि कर्म स्थान से सूर्य आपके दशम चौथे स्थान को देख रहा है, दशम से चौथे स्थान पे दृष्टि डाला, एक ही दृष्टि सूर्य की। ये बहुत अच्छे परिणाम देगा, यहाँ की वृद्धि तो करेगा, यहाँ भी सुखों में बढ़ाएगा, वैभवशाली मकान बनाएगा, ऊंचाइयां देगा। और जो भी सुख यहां से देखे जाते हैं, सूर्य आपको करीब करीब सब कुछ दिलाने की क्षमता रखता है। राजनीति में, सत्ता में, सब जगह रिश्ते रखेगा। कुल दे के कहने का मतलब बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया फल देगा। दशा काल में वगैरह में आ गया, अगर ये 6 साल की रहती है तो उसमें बहुत ऊंचाइयां दे देगा। कुल दे के जो भी भौतिक सुख मिलते हैं उनमें ये वृद्धि अवश्य करेगा। सुख, वाहन, प्रॉपर्टी, जो भी सब कुछ मिलेगी। तो आइए चंद्रमा देखते हैं। हाँ, थोड़ा इतना है कि ये सूर्य के देखने से संभव है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, तो हम माता के सुख में अवश्य कमी लाता है। प्रतापी ग्रह इतना हो सकता है। आइए हम जब चंद्र यहां बैठेगा तो क्या परिणाम देगा। चंद्रमा भी यहां अच्छे फल देगा, 10वां चंद्रमा भी अच्छे फल देगा। और आपकी सोच, विचार, बुद्धि अच्छी होगी, मन की कल्पनाएं भी अच्छी होंगी, लेकिन वो सार्थक होंगी। मतलब जिसको कहते हैं हवाई के लिए एकदम आप नहीं बनाएंगे, क्योंकि कर्म स्थान में बैठा है ना, तो जो सोचेंगे वो करेंगे भी। ये चंद्रमा माता का सुख भी अच्छा रखेगा, चौथे स्थान का कारक हो जाता है, तो दृष्टि वहां पे, तो माता से आपका अच्छा तालमेल रहेगा। कई बार देखिए सुख का जो विषय होता है, ऐसा नहीं होता है, लोग कई बार गलत पकड़ लेते हैं कि वो माता नहीं रहेंगी या और कोई कारण नहीं है। अनेक सुख न मिलने के कारण होते हैं। कई बार बीमार हैं वो, या आप बाहर रहते हैं, या आप में मतभेद रहते हैं, सुख न मिलने का अनेक कारण होते हैं। वो आपके जीवन में कौन सा कारण है वो विषय है, वो सूर्य बैठ के कई बार वहां वो स्थिति पैदा करेगा। इसलिए मैंने कहा उसका सूर्य का शायद थोड़ा सा माता का सूर्य में कमी ला दे, लेकिन चंद्रमा ऐसा नहीं, ये देगा। और ये भी आपको भूमि भवन सब बनाने में मदद करेगा, और उसका कारक भी है जहाँ बैठा है। हाँ, ये है कि वो सूर्य का प्रताप अलग रहता है, इसका अलग, वो थोड़ा जरा जिसको कहते हैं कि तेज तर्रार गर्मामय तरीके से, या आप यूं कह लीजिए कई बार वो अलग अलग विषय हो जाते हैं, दबंगई से, रौनक तरीके से, किसी भी तरीके से सूर्य वहां पर कार्यक्षेत्र में। देखिए ऐसा है कि दरोगा भी बनता है तो दबंग ही होता है। जो दरोगा दबंग नहीं रहता ना, तो लोग उसे अच्छा दरोगा नहीं मानते। लेकिन चंद्रमा वहां लोग चीजें सॉफ्ट कर देगा, ये दरोगा भी बनाएगा, फोर्स में भी ले जाएगा, थोड़ा कोमल रहेगा आदमी सूर्य वाले के पीछे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन परिणाम अच्छे देगा। चंद्रमा यहाँ भी बैठ के सब सुख, वैभव, सारी चीजें देगा, इसमें कोई दुराय इस चंद्रमा में भी नहीं। आइए मंगल पे चलते हैं। देखिए मंगल सूर्य चंद्रमा की तो एक ही दृष्टि है, मगर मंगल की दृष्टियां 3 हो जाती हैं। तो पहले तो सप्तम दृष्टि सभी ग्रह की है, सप्तम दृष्टि सब ग्रह।
अब ये मंगल 3 जगह से दृष्टि डालेगा और तीनों की दृष्टि अलग अलग माने रखेगी। लेकिन ये तीनों चूंकि मंगल शुभ स्थान पे बैठे हैं, देखिए 10वां बैठेगा तो 7वीं दृष्टि पक्की, फिर ये लग्न में बैठेगा तो 4थी दृष्टि, ये भाग्य स्थान में बैठेगा तो यहां से 7 8वीं दृष्टि। तो ये तीनों दृष्टियां इस स्थान पे मंगल की शुभ। कारण क्या, 9वां मंगल जो है गुरु का धर्म का कारक हो जाता है वो स्थान, तो वहां पे वो बहुत खराब फल नहीं देता, मंगल अच्छी फल देता है। 10वां मंगल वैसे भी दिग्बली होता है, तो बस इसमें यही फर्क हो जाएगा। 9वें 10वें मंगल में ये सॉफ्ट रहेगा, ये क्रोधी हो जाएगा। अर्थात मैं अगर कोई मुझसे सलाह मांगेगा तो इस मंगल की और ये लग्न में बैठे मंगल की, 10वें मंगल का तो पक्का मैं बोल दूंगा फौज में, स्पोर्ट्स में, जहां ऊर्जा शक्ति लगे और मनुष्य परिश्रम मेहनत और जिसको कहते हैं शक्ति से कार्य लेके करे और उसमें सफलता प्राप्त करे। मगर ये मंगल ये कोमलचित भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कि उग्र। देखिए उग्रता कई जगह लगती है, मंगल से आतंकवादी भी देखते हैं, थानेदार भी देखते हैं। भाई मंगल से ही चोर भी देखा जाता है और थानेदार भी। तो कई बार आप लोग, मैं जो कहता हूँ बातों को समझिए। उग्र एक बार कह दिया तो इसका मतलब नहीं है कि सामने उग्रवादी हो जाएगा कोई, नहीं। उग्र का मतलब स्वभाव उग्रता से रहता है, तेज तरार रहता है। ऐसे व्यक्ति का तेज तरार रहेगा, इसका नहीं रहेगा, ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, इसका भी रहेगा। लग्न में बैठा ये और क्रोधी होगा, इसकी अपेक्षा भी ये मंगल जो बैठा है लग्न में, ये क्रोधी पक्का बना देगा। ये तेज तरार बनाएगा और ये क्रोधी बना देगा, ये अंतर रहेगा। लेकिन फल जहां तक दोनों का यहाँ पर दृष्टि का है वो कई एक जैसा ही मिलेगा। कहने का तात्पर्य तरक्की सुख सुविधाएं वो मनुष्य ढूंढ लेगा, स्वभाव ऐसा होते ही। तो यहाँ उगता ज्यादा क्रोध आएगा, क्योंकि लग्न में आपके व्यक्तित्व में बैठ गया ना, तो वो एनर्जी ज्यादा आ जाती है बॉडी में। मंगल एनर्जी का कारक। चंचलता तो उसी के पास रहती है ना। स्पोर्ट्समैन अगर फिट नहीं रहेगा, चंचल नहीं रहेगा, स्फूर्तिवान नहीं रहेगा या फोर्स वाला नहीं रहेगा तो वो करेगा क्या। तो इसीलिए तो मुख्य कारण खेल का और फोर्स का कारण मंगल हो जाता है। सूर्य का सपोर्ट पाया जाता है तो यश कीर्ति मिलती, गुरु की दृष्टि पड़ जाती, करिश्मा हो जाता है। उस पर उन स्थानों पर भी, मतलब उन क्षेत्रों में भी। तो कहने का मतलब मैं यहाँ पे तीनों मंगल को अच्छा कहूंगा। तीनों के अलग अलग गुण धर्म जो मैंने बता दिया, ये थोड़ा सॉफ्ट रहेगा, ये स्फूर्तिवान रहेगा, तेज तरार भी रहेगा, ये थोड़ा क्रोधी भी रहेगा। इसकी अपेक्षा क्रोध इसको भी रहेगा, लेकिन ये ज्यादा लग्न में बैठे मंगल का। तो आइए तो मंगल के बाद बुध आता है। तो बुध की एक ही दृष्टि वो 10वीं से बैठ के दृष्टि डालेगा। यहाँ का बुध भी बहुत अच्छा माना जाता है। 10वीं में बैठा बुध और उसकी दृष्टि सुख स्थान पर पड़ गई, बहुत अच्छा है। ये भी बहुत ऊंचाइयां देता है मनुष्य को, सारी सुख सुविधाएं देगा। ऐसा व्यक्ति, अब इसका काम भी देखिए, बुध एक तो पढ़ाई लिखाई का कारण है, बढ़िया बनाता है। तो अक्सर आपने देखा है कि पढ़ने लिखने में तो बुध प्रधान लोग ज्यादातर बिजनेस मैनेजमेंट कर लेते हैं, सीए बनते हैं, तो कुछ न कुछ उनका उधर टच रहता अवश्य। एम्बेसडर बनते हैं। तो ये बुद्ध भी बहुत ऊंचाइयां देगा, यहाँ बैठा हुआ किसी भी क्षेत्र में ले जाए। अब अनेक क्षेत्र हैं आजकल, एक क्षेत्र 2 क्षेत्र 5 से क्षेत्र नहीं रहे, अनगिनत क्षेत्र हैं आजकल।
क्षेत्रों की तो गिनती नहीं कर सकते, बहुत सारे कारोबार तो ऐसे जिसको सामान्य व्यक्ति जानते ही नहीं। तो यहाँ का बुद्ध भी कुल लेते बहुत अच्छा फल देगा, सुख सुविधाओं की वृद्धि करेगा और उन्नति भी देगा आपको। और ये ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा जेंटलमैन, बहुत ज्यादा अपने आप को शालीनता से रखने वाला, सभ्य होता है। सब मैंने पीछे भी जो बताया वो भी सभ्य होते हैं, लेकिन थोड़ा सा सभ्य व्यक्ति में किसी में क्रोध ज्यादा पाया जाता है, किसी में क्रोध कम। ये क्रोध ही नहीं होगा। जो क्रोध करेगा भी इसके साथ, उसको बोलेगा शांत रहो भाई, समझाएगा, शांति से समझाए और सब कुछ संतुलन में बैठा के जीवन की ओर तरक्की करेगा और सब सुख सुविधाएं एकत्र करेगा और सब सुख सुविधाएं एकत्र करेगा। आपको बता नहीं रहा है कि क्या क्या चाहिए। ये ऐसे लोग जरा दूसरे किस्म के होते हैं, ये कूटनीतिक होते हैं। सब कुछ हासिल कर लेते हैं, मिल जाएगा, आपको सब दिखेगा, खुद ही संसार जान जाता है कि ये बड़े हो गए। तो कुल देखिए बुद्ध भी यहाँ बहुत अच्छा है। देखिए 10वें स्थान से नॉर्मली 95% 90% पक्के समझ लिए प्लेनेट शत्रु भी रहता है तो परिणाम अंत में अच्छे ही देता है। तो यही बात करते हैं आगे। अब बुद्ध के बाद गुरु आएगा, उसकी भी 3 दृष्टि। पहले तो यही तो देखिए, और फिर पंचम दृष्टि यहां से पड़ेगी, और एक दृष्टि यहां से पड़ेगी। नहीं, हाँ बराबर तो गुरु की भी 3 दृष्टियां। तो अब गुरु की 3 दृष्टियां हैं तो तीनों गुरु यहां अलग अलग हो जाएगा। देखिए ये गुरु भी सब सुख सुविधाएं बढ़ाएगा, अच्छा है, 10वां बैठा है, लेकिन ये कई बार मनुष्य को कार्य वगैरह मिलने में अर्थात काम मिलने में तकलीफ देता है। ये 10वां गुरु कई बार कर्म विहीन भी बनाता है। मैं बता देता हूँ बात साफ, आप देखेंगे तो कई लोग बोलेंगे अरे 10वां गुरु बड़ा करिश्मा, ये वो सब सही है, करिश्मा बाद में। पहले जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। ये कई बार आपको अगर जहां ये गुरु बैठा है स्वामी गलत जगह भी चला गया तो पक्का हो जाएगा। अगर स्वामी अच्छी जगह गया है तो थोड़ा बचाओ। कई बार ये कार्य दिलाने में तकलीफ देता है, कर्म काम मिलने में, आपका अर्थात कर्म क्षेत्र को कमजोर करता है। बाकी देख तो सुख स्थान पर तो बढ़ाएगा, सुख सुविधाएं तो वहां तो निश्चित है, वो तो निश्चित है, मगर कई बार उलझने पक्का पैदा करता है कार्य क्षेत्र में। इसमें क्लियर रहिए। तो मैं अभी जो पीछे बता रहा था 10वें स्थान पे, उतना मैं गुरु को अच्छा, 10वां गुरु में अच्छा उतना नहीं मानता हूं। मैं बात बताऊं साफ, जो मेरे अनुभव में आया है और मैं करेक्ट हूं। कारण क्या है, ये 7वां स्थान सुख स्थान में भी देखता, दूसरा वाणी स्थान भी देखता, सही है, ये 6ठे स्थान में भी देखता, और 10 कर्म से 6ठे स्थान पे। और दूसरा गुरु का पक्का ये है कि जिस जहां बैठता वहां कुछ नुकसान अवश्य करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। कोई माने चाहे न माने, वीडियो बनाना है तो तरह तरह का विश्लेषण करके इधर का उधर सरकाते रहे आदमी, विषय अलग। मैं आपको सत्य बोले जा रहा हूं, ये कुछ अवश्य कर्म का नुकसान करता है। मैं ये नहीं कह रहा एकदम कर्म ही नहीं बना देगा, लेकिन कर्म का अवश्य कुछ नुकसान करता है, दिक्कतें आती हैं काम मिलने में, कारोबार होने में। और यही चौथा इधर बैठता है गुरु, तो चलिए वो आऊंगा जब कर्म स्थान पे तो बताऊंगा। और देखिए, और ये उसके बाद ये बैठा है अष्टम का गुरु, ये ठीक है, इतना नुकसानदेह नहीं। यहाँ का गुरु यहाँ से दृष्टि डालेगी भी दूसरे स्थान को, सुख स्थान पर दृष्टि डाले, लेकिन अष्टम का है तो सुख मिलने में विलंब और थोड़ा रुकावट के साथ देगा, लेकिन दे देगा लास्ट।
कोई ऐसा विशेष गड़बड़ नहीं। यहाँ का भी गुरु मैं ठीक कहूँ। इधर आ जाइए। अब इसे तो बिल्कुल ठीक नहीं कहूँ, खराब गुरु, 12वां गुरु बिल्कुल अच्छा नहीं। ये यहाँ से बैठ के दृष्टि डाले कि गलत स्थान है। यहाँ तो ज्ञान वगैरह बुद्धि मिलती है, 12वां व्यय स्थान है, वहां गुरु का क्या काम। दूसरा क्या है, यहाँ से 6ठे और 8वें स्थान को जागृत कर देता, तीसरा बैठा कर तो 3 स्थान तो उसके गलत हो गए। तो यहाँ भी सुख वगैरह देने में कष्ट देता है, माता को सुख नहीं मिलेगा और अनेक समस्याएं खड़ी करेगा, कोर्ट कचहरी भी करा देगा, उसको कहते हैं झमेले खड़े करते। तो इस गुरु को मैं बिल्कुल अच्छा नहीं मांगूंगा, और ये मैं तीनों जगह के गुरु को बहुत अच्छी अवस्था में नहीं कह रहा हूं। थोड़े थोड़े अड़चन देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, उसके बाद सुख देगा, लेकिन इसका तो मैं नहीं बोल सकता 12वें गुरु का कि सुख देगा भी नहीं कि नहीं देगा, ये और कष्ट का कारक है। अब लेकिन चूंकि गुरु है, तो गुरु एक ऐसा प्लेनेट है कि वो क्षमा से किसी के पास थोड़े समय के बाद, थोड़े समय नहीं, आयु वगैरह के बाद मनुष्य खुद ही मैच्योर हो जाता, तो ये थोड़ा सा अच्छा फल देने लगता। बस मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं गुरु तीनों स्थान, लेकिन मैं एकदम खराब भी नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसको छोड़ 12वें दोनों को ठीक, 8वें और 10वें गुरु को मैं सही कह रहा हूं। आइए गुरु की बात करता है। शुक्र, शुक्र भी एक ही दृष्टि, तो ये 10वां शुक्र भी अच्छा है, खराब नहीं है। चौथे स्थान पे उसकी दृष्टि, तो वहां के सुख वैभव अवश्य बढ़ाएगा। ऐसा जातक घर से ज्यादा वाहन का शौकीन हो जाता है, पैसे मिलेंगे तो पहले वाहन खरीद लेगा, बाकी कितने जरूरी काम पड़े हैं उसको भूल जाएगा, और थोड़ा रसिया और श्रृंगार प्रिय हो जाता है। जब श्रृंगार प्रिय हो जाए तो रस अपने आप ही आने लगता है। कहने का तात्पर्य जो इनके गुण हैं शुक्र महाराज के, उन सुख सुविधाओं से ये सुख महसूस करेगा। देखिए कई बार क्या होता है, सुख होता क्या है ये तो उस जातक से पूछना चाहिए, वो कैसे सुखी रहे। किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद। जैसे भी गुरु का बताया, तो उसका ज्ञान मिलेगा तो सुखी रहेगा, कुछ कम भी मिल रहा है उसको लाइफ में तो इतना कुछ बेचैन नहीं होगा। मगर ये भाई साहब बेचैन हो जाए, इनको नहीं मिलेगा इनके पसंद की चीज। गुरु और शुक्र में यही अंतर है, दोनों ज्ञानी है, मगर ये वैभवशाली, वो शांत, पक्का अध्यात्म ज्ञाता, ये भौतिकता लिए हुए। इनको ज्ञान है मगर हर चीज इनको जरा लग्जरियस चाहिए, तो ये सब वहां खड़ी करेंगे, सारी बातें। मगर उतना इनको मिलेगा नहीं, मगर ये वाहन होन कर एडजस्ट, मैं बता दे रहा हूँ बहुत अच्छा नहीं, शुक्र यहाँ पे बहुत अच्छा फल नहीं देता है, थोड़े से कष्टों के बाद सुख सुविधाओं को बढ़ाता है, लेकिन शुरुआती जीवन में दे देगा, स्टार्ट में नहीं। 10वां बैठ के दिखता ही नहीं है, तो लास्ट में देगा। गाड़ी वहां, गाड़ी तो पक्का, जब गाड़ी आती है तो आदमी और भी चीजें इकट्ठा करता है। देख तो सुख स्थान करा, सॉफ्ट प्लेन तो वही है, लेकिन इनके खर्चे थोड़े से अलग किस्म के हो जाते हैं। मैं अकेले सुख की बात कर रहा हूँ, अभी शनि से दिष्ट हो जाएगा तो विषय बदल जाएगा, गुरु से दिष्ट हो जाएगा तो बिल्कुल बदल जाएगा। मैं अकेले शुक्र बात कर रहा हूँ, तो यहाँ का अकेला शुक्र जो है सुख सुविधाएं अवश्य देगा, लेकिन इनका मैंने कहा ना थोड़े नाजो नखरे जो होते हैं, श्रृंगार प्रिय, लग्जरी चीजें मिल जाएंगी और भी प्लान है तो सुखी रहते, वरना थोड़ा खिन्न टाइप के रहते, खिन्नता देता है भी थोड़ा सा। और बाकी सब बढ़िया, बाकी माता वगैरह तो पट्टी वगैरह भी खाएगी, कुल्ले देख सकता ही है, लेकिन कहा ना थोड़ा लग्जरी ब्रांडेड हो जाते हैं वो, कई बार इनकी
ब्रांड की डिमांड पूरी नहीं होती, ये दुखी करता है। मेरा कहने मतलब ये। आइए, अब शनि की भी 3 दृष्टियां हैं, तो शनि यहीं से देखेगा पहले। फिर ये धन स्थान से देखेगा और उसकी एक 10वीं दृष्टि पड़ती थी, यहां से देखेगा। सात, आठ, 9, 10 बराबर, तीसरा 7। इसकी भी 3 दृष्टियां शनि की, तो सप्तम से देखेगा तो सभी ग्रह देखते हैं, सब स्थान से देखेगा यहाँ, और सप्तम से देख रहा है। देखिए शनि यहाँ ये तीनों जगह पे बैठा है, इसको मैं श्रेष्ठ शनि कहूंगा। बस इतना है कि ये आपके कार्यों को शुरू में विलंब से मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। शनि का मैं सदैव बोलता हूँ, हर वीडियो में कई बार मैं दोहरा ही देता हूँ करीब करीब जब बात शनि की आती है। देखिए इनका काम है बहुत धीरे गति से, मगर ये तीनों जगह का शनि बहुत अच्छा है, श्रेष्ठ। ये एक दिन बहुत ऊंचाइयां देगा, सारी सुख सुविधाएं भी देगा, वैभवशाली भी बनाएगा, सब कुछ करेगा, मगर पेशेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि इनका काम है चप्पल घिसवाना। उससे डरेंगे आप तो ये फिर और डराते हैं, जो दे रहे हैं ले लीजिए शांति फिलहाल तो। मगर मैं कह रहा हूं ये तीनों शनि श्रेष्ठ एक दिन अवश्य ऊंचाई पहुंचाएगा। अब वो कुंडली देख के पता चलता है किसकी किस आयु में, मगर ये डिले हो कहानी। लेकिन 35-36 के बाद ये भी पीछा छोड़ते हैं, फिर धीरे धीरे मनुष्य को प्रोग्रेस देते हैं। इस शनि की बात कर रहा हूँ, ये तीनों शनि उसकी दृष्टि है। हाँ, माता यहाँ से होगी, माता से कुछ खिटपिट हो सकती है, मतलब उतना सुख नहीं हो सकता है, खटास जैसी स्थिति आ सकती है, लेकिन ये तीनों शनि एक लाइन बोल दे रहा हूँ, श्रेष्ठ, बहुत बढ़िया। अब आइए राहुल की बात करते हैं। और केतु की बात मैं नहीं करूंगा, वैसे ही उसका भी फल समझ लीजिए। ये भी गुरु जहां जहां से देखता है वहीं वहीं से ये भी देखते हैं, मगर उसकी दृष्टि में थोड़ा अमृत होता है, इनकी दृष्टि में विष होता है, नहीं अंदर। तो ये देखिए, ये राहु 10वां अच्छा बोला जाता है, बिल्कुल सही बात है, मगर यहाँ दृष्टि डाल के यहाँ के सुखों में कमी अवश्य लगता है। 10वां राहु, छठा राहु, तीसरा, वो सब विषय अलग है, मगर ये यहाँ के सुखों में अवश्य कमी लाएगा, माता से नहीं मिलेगा, लाड दुलार, झंझटे क्रिएट करेगा, परेशानियां क्रिएट करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी वो आपके व्यक्तित्व को निखारेगा भविष्य में, विषय अलग है, लेकिन यहाँ के सुखों में अवश्य मिलाता है। भूमि भवन वगैरह भी देर से मिलेगा आपको, बनाएगा ये राहु अवश्य करेगा। इसकी विक्षयतात्मक दृष्टि होती, निश्चित होती, यहाँ का राहु खराबी माना जाता है, इसकी दृष्टियां भी अच्छी नहीं, ये पक्का सुख को नाश करेगा बार बार। अष्टम का भी राहु बहुत, इसके बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं, मगर अष्टम का राहु एक चीज बता देता, अंतर्ज्ञान बहुत देता है यहाँ बैठ के, उसमें मैं कभी आऊंगा। तो कुल देख के मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ का भी राहु, तीनों राहु बहुत अच्छा नहीं है, ऐसी केतु की दृष्टि का भी है, रहेगा प्रभाव, और उस पर ज्यादा नहीं कहना, अच्छा नहीं। यहाँ चौथे दृष्टि डाल रहा है, ये अच्छी बात नहीं राहु की, मैं बताऊं बात साहब। और केतु का भी रहेगा, मैं केतु बारे में कह चुका हूँ। तो आइए मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, और जाते जाते फिर से प्रार्थना, भाई जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए। मिलते, आइए, नमस्कार।